हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में जब हमें हमारा पार्टनर छोड़कर चला जाता है, यानी हमें ठुकरा कर चला जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। यानी हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। और ईगो हर्ट होने का मतलब ये होता है कि पूरा माइंड हर्ट होना, पूरा माइंड हैक हो जाना। तो मेरी वीडियो का आज की यही टॉपिक है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक अवश्य करना है। प्लीज़ यार दोस्तों, लाइक कर दिया करो। जैसे आप लाइक करते हो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। इस वीडियो पर लगभग 1000 तो लाइक हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं अब आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई पार्टनर आपको ठुकरा कर जाता है। थोड़ा जिस बात पर चर्चा करनी है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आपका पार्टनर आपको ठुकरा कर गया है तो क्यों गया है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम रही होगी जिससे आपका पार्टनर ठुकरा कर गया है। कहीं ना कहीं ऐसा बेच रहा होगा जिससे आपका पार्टनर आपको ठुकरा कर गया है। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा जिससे आपने अपने पार्टनर को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी होगी कि वो आपको ठुकरा कर चला गया। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। कई बार ऐसा भी होता है आप मजबूत भी होते हैं, तब भी आपका पार्टनर आपको ठुकरा कर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी गलती आपका अवेलेबल रहना। रिश्तों में आप जितने ज़्यादा अवेलेबल रहते हो उतनी ही आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो रिश्तों में इतने ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं कि उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। उनका पार्टनर उनको बार बार गाली गलौज करना, बार बार उनको फ़ोन करके गाली देना, क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पार्टनर आपको बार बार जब गाली दे रहा है क्योंकि आपने उनको अवेलेबिलिटी शो करा दी है। आपने वो गलतियां कर दी है जो आप रिलेशनशिप में नहीं करना चाह रहे थे। आप थोड़ा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। इंसान की कद्र तब होती है जब वो इंसान हमारे पास से चला जाता है। लेकिन आपको तो बोला भी जाता है, तू मुझे छोड़ती क्यों नहीं, तू मुझे छोड़ता क्यों नहीं, लेकिन फिर भी आप पड़े हो। भाई जहाँ पर कद्र नहीं होती वहाँ से निकल जाना चाहिए, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। और जो लोग पड़े रहते हैं वो बेकद्रे हो जाया करते हैं, यह आपने कहावत सुनी होगी। लेकिन आप अगर कद्रदान हो तो आप ऐसे पार्टनर को या तो आप छोड़ दें। अगर उसको लाइन पे लाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखना, इसकी इस वीडियो को नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाना है। वैल्यूबल पर्सन का मतलब ये है कि आपको खुद की वैल्यू समझनी है, सेल्फ लव करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम दूसरे से तो प्यार चाहते हैं लेकिन खुद से प्यार कर नहीं करते। जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरा आपको क्यों प्यार देगा, क्यों आपको वैल्यूबल पर्सन समझेगा? आपको खुद को वैल्यूबल पर्सन समझना पड़ेगा। आप समझना, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरा क्यों देगा भैया, उसके क्या लगे आप अगर वैल्यूबल पर्सन हो तो आपको सब वैल्यू देंगे। यानी ये खुद सोचना पड़ेगा। अगर आपको किसी विभाग की जॉब करनी है तो आपको खुद की मेंटलिटी ऐसी बनानी होती है। लेकिन आप गलतियां क्या करते हो, आप ये गलती हमेशा करते हो, बार बार उस पार्टनर के बुलाने पर जाना, बार बार उस पार्टनर के सामने उसके पैरों में गिरना, बार बार उससे प्यार की भीख मांगना। ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, उस पार्टनर के सामने आपकी वैल्यू को जीरो करता है। थोड़ा अब समझने की जरूरत है। अगर उस पार्टनर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया और आप एकदम से धड़ाम से यानी पहुंच गए उसके पास, और जब आप उसके पास पहुंच जाते हैं तो आपकी वैल्यू वहां पर बिल्कुल जीरो हो जाती है। उस पार्टनर को पता लग जाता है ये निठल्ला है और ये बेफिक्रा है, इसको कोई लेना देना है नहीं लाइफ से, ये जब मैं बुलाता हूँ ये आ जाता है। ऐसे लोगों की अपने रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं होती। वो रिलेशनशिप तो क्या, मैं कहता हूँ किसी भी रिश्ते में वैल्यू नहीं होती। अगर आपके पास भरपूर पैसा है तो आप उड़ाएंगे, और आपके पास गिना चुना पैसा है तो आप एक एक पैसे को सोच समझ कर खर्च करेंगे। यही सेम रिश्तों में मामला होता है। अगर आपने रिश्ते ही बनाए हैं छोड़ने या इधर उधर घूमने के लिए तो फिर आप रिश्तों की वैल्यू नहीं समझेंगे जनाब। अब थोड़ा ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी बारीकी वाली चीज़ है। जिस इंसान से आपने प्यार किया वो बड़ा टूटकर प्यार किया, आपने अंदर तक प्यार किया, लेकिन वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया। ऐसा भी हो जाता है ना कई बार कि वो अपनी वजह से नहीं गया है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से गया है। तो क्यों गया है ये आपको सोचना है। कहीं ना कहीं ऐसा लगा है उसको कि आप उस थर्ड पर्सन के बराबर नहीं हो।
यानी आप वैल्यूबल पर्सन नहीं हो। और जब वैल्यूबल पर्सन कोई नहीं होता तो उसको छोड़ना मुनासिब समझता है बंदा। जब आप वैल्यूबल पर्सन बन जाओगे तो वो थर्ड पर्सन को भी निकालेगा और आपके पास भी आएगा। ये चीज़ आप नोट करना। अब जब आप वैल्यूबल पर्सन बन जाओगे तो आपको वो छोड़ना क्यों पसंद करेगा? जो वैल्यूबल पर्सन होता है उसको कोई छोड़ता ही नहीं। ऐसे लोगों को ठुकराना उचित है। जो लोग वैल्यू समझ के आपके साथ आ रहे हैं, जो लालच समझ के आपके साथ रह रहे हैं, तो यार ऐसे लोगों से क्या रिश्ता रखना। अब ये एक थोड़ी बारीकी की बात जो मैं बता रहा हूँ वो समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया वो इंसान एक लालच देखकर दूसरे इंसान के साथ चला गया, तो वो कौन सा प्यार है भैया? जहाँ पर देखी तवा रात वहीं गुजारी सारी रात, ये चीज़ें होती है क्या लाइफ में? प्यार तो एक अंधा होता है, मानते हो ना आप? ब्लाइंड। यानी वहाँ पर कोई लालच नहीं देखा जाता, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता, ना कोई लोभ होता है। अब आपको पता है जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं। लेकिन अगर वो इंसान आपसे कुछ ज़रूरतों की वजह से आपसे प्यार कर रहा है, तो वो ज़रूरतें पूरी उसकी हो गई हैं, वो आप अब से भागना शुरू हो गया है, तो ऐसे इंसान का क्या करना? ऐसे इंसान के लाइफ में रहने से भी क्या फ़ायदा? और चलो आप उसको ले भी आए, आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके प्यार करा ले, क्या होगा उससे? आप किसी से छीन रहे हैं इसको। आप उसको अगर छीन कर अपने पास ला रहे हो तो क्या होगा? आप वैल्यूबल पर्सन हो क्या? ऐसे इंसान को छीन कर लाना, जो इंसान भाग सकता है, कभी भी भाग सकता है। किसी इंसान को आप बंद करके रख सकते हो, कब तक रख सकते हो? लेकिन प्यार इतना आसान है कि वो कभी भी टूट जाए। जब मन किया वो छोड़ गया, जब मन किया वो आ गया। मैं कहूँगा कि प्यार इतना कमज़ोर नहीं होता कि जब चाहे तोड़ दिया जाए। मैं ये कहूँगा कि जो सच्चा प्यार होता है वो नहीं छूट पाता। आपने महसूस भी की होगी ये बात, नहीं छूट पाता। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी हिम्मत कर लो, नहीं छूटता। सच्चा प्यार तो बिल्कुल अंदर तक आपकी नसों में फंसा होता है, आपकी नसों में भरा हुआ होता है, बिल्कुल भी आप उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आपके दिमाग में सोचने से वो छूट गया तो जनाब वो प्यार नहीं था, बस एक लगाव था, अट्रैक्शन था। वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया और छूट गया। तो ध्यान रखना, अगर वो इंसान ऐसी सिचुएशन में, यानी आप दिक्कतों में हो, अभी बहुत सारे लड़के लड़कियां उस सिचुएशन में आपको छोड़कर जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हो, तो बहुत ज़्यादा परेशानियों में होते हो, तब आपको छोड़कर जाते हैं। वो परेशानियां आपको लाइफ टाइम याद रहती हैं, वो दिक्कतें आपको फुल टाइम याद रहती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की जो आपके साथ बीती हैं और उस समय आपको कोई छोड़कर जाए, आप उसको जीवन भर भुला नहीं पाते हो। उसने जो आपको दर्द दिए हैं उनको आप कभी भुला नहीं पाते हो जनाब। और आप जिस दर्द से गुजर रहे हो, एक दर्द ऐसा होता है, ब्रेकअप का दर्द, जिसमें इंसान पनप नहीं पाता, अंदर तक टूट जाता है, अंदर तक छल्ली हो जाता है। वो अगर किसी से बात भी करता है तो परमानेंटली यही बात बोलता है। और एक बात और कहूँ मैं आपको, जब आप ब्रेकअप में होते हो तो बार बार ये बात आप दूसरे से शेयर करना पसंद करते हो, दूसरे इंसान से बताना पसंद करते हो। लेकिन ये चीज़ आपको मालूम नहीं होती है कि अगर आप किसी से बातों को शेयर कर रहे हो तो और ज़्यादा हर्ट होते हो, और ज़्यादा अंदर तक टूट जाते हो। तो ऐसी बातों को बार बार शेयर करने से तो आप टूट जाओगे। आपको मजबूत इंसान बनना है। और जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आप कमज़ोर तो पड़ ही जाते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन कमज़ोर इतना भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि एक मजबूती आपको बहुत ज़्यादा खा जाए। इंसान वही है जो तकलीफ़ों में भी अपने आप को नहीं भूल पाए, अपने आप को समझा पाए, अपने आप को मोटिवेट कर सके। लेकिन आपके साथ ये बीता है, मैं मानता हूँ सबके साथ बीता है। लोग आपको छोड़कर भी जाते हैं, लोग आपके साथ गलत भी करके जाते हैं, लोग आपके साथ धोखा भी करके जाते हैं, लेकिन उसी सिचुएशन में जीना ही तो ज़िंदगी है। और भैया आप ये जो सोच रहे हो कि वो पार्टनर दोबारा आएगा और मैं उसको सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाने का तो तरीका यही है, उसको आप इग्नोर करना शुरू करो कुछ समय के लिए। अब मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये पॉइंट है, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। जो सिचुएशन वो आपके साथ कर रहा था अब आप ये कर दो। जैसे वो आपको फ़ोन तो करेगा, 2-3 दिन के लिए पहले इग्नोर करके देखो। वो फ़ोन जैसे आपको करता है तो आप उसका फ़ोन इग्नोर करना शुरू कर दो। वो मैसेज करता है तो उसके मैसेज इग्नोर करना शुरू कर दो। आपके पास अगर वो किसी के तरीके से बात करने के लिए कोई मैसेज कराता है या फ़ोन कॉल करता है, तो वैसे भी कई बार कहते हैं कि उसको बुलवा दो, उससे मुझे बात करनी है किसी और के फ़ोन से। उसको बोलो कि मेरे पास अभी समय नहीं होता। आप इग्नोर, गुस्सा नहीं करना है। आप सबसे बड़ी गलती करते हो जब आप ऐसी ट्रिक को यूज करते हो तो गुस्से में करते हो। गुस्सा तो आपको परेशान करता है, गुस्से में नहीं करना है। उसको फील भी नहीं होना चाहिए कि नाराज़ है।
आपको ऐसे तरीके से ट्रिक यूज करनी है, उसको महसूस भी ना हो कि नाराज़ है, कोई फीलिंग भी ना हो, और उस तरीके से आप काम कर जाए जैसे सुई जो होती है ना वो कपड़े को सील देती है, पता भी नहीं लगता कैसे सील दिया। आपको भी ऐसी ट्रिक यूज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका काम भी बन जाए और आप खुद भी सेफ रहें। बस ये मजबूती अपने अंदर करनी है। अब जैसे ही आपके साथ आपका पार्टनर ये गलतियां करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गलतियां, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो आपके साथ तो लड़ता नहीं लेकिन आप उसके साथ लड़ाई कर देते हो। ये गलती बहुत बड़ी होती है आपकी। जनाब, जब आप इन गलतियों को बार बार करते हो तो फिर आपका पार्टनर तो आपको परेशान करेगा ना। तो सीरियसली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीरियसली बातें होती हैं। इनको अपने आप पर जब लागू आप करते हो तो थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं। तो आप अपने पार्टनर से अगर ज़्यादा अटैचमेंट में हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, वो अटैचमेंट आपको ख़त्म करना है। उस अटैचमेंट की हद जो है वो ख़त्म कर देनी है। आप ये गलती बार बार करते हो। जब अटैचमेंट बहुत गहरा होता है उस समय आप रोना धोना, परेशान होना, ये सब गलतियाँ आप उस पार्टनर के सामने करते हो और उस पार्टनर को ये चीज़ फील हो जाती है कि ये डिपेंडेंट बन चुका है, मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकता। अगर जब आप ये चीज़ें आप उस पार्टनर के सामने शो कराते हो तो उस पार्टनर को ये फीलिंग होती है कि यार ये इंसान कुत्ता बन चुका है, यानी मैं जैसा चाहूँगा ये भौंकेगा, जैसा चाहूँगा ये काटेगा, जो मैं कहूँगा ये सब करेगा। जब आप किसी के सामने कुत्ते बन जाते हो ना, तो आपका वो यूज करना, आपसे बस आपका यूज करना समझना है। आपको शादी के बारे में तो सोच भी मत लेना, आपसे रिलेशनशिप रखने के बारे में तो सोच भी मत लेना। वो आपको कुत्ता बनाकर रखता है, आपको जैसा चाहे आप भोंकते हो, आपसे जैसा चाहे वो नहीं भोंकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप छुटकारा पाओगे तो ये वीडियो देखकर ही पाओगे। तो दोस्तों, समझो कि कहाँ पर आपको परेशान किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की होती हैं। तो अगर आपकी समझ में कुछ आया है, उस पार्टनर को, ऐसे गंदे पार्टनर को समझ में लाने के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपकी समझ में कुछ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब तो ब्लैक वाला बटन आता है, अब तो लाल वाला भी नहीं आता। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अच्छे वाले टॉपिक में। नमस्कार दोस्तों।